हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी अजय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एडीआईएस कोर्स के बारे में। काफ़ी दिनों से मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट रिसीव हो रहे थे जो पूछ रहे हैं सर एडीआईएस कोर्स कहाँ से करना चाहिए, उसको करने के लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए ताकि उन लोगों की हेल्प हो पाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एडीआईएस कोर्स के बारे में। एडीआईएस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए, आपको कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है, इसको करने के लिए फ़ीस कितनी लगती है, या फिर किन लोगों को ये करना चाहिए या किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड हम न्यू वीडियो लाते रहते हैं जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ एडीआईएस कोर्स, यानी एडीआईएस कोर्स क्या है। तो गाइस, एडीआईएस का जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस्ड डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो आगे हम देखते हैं, एडीआईएस कोर्स इज़ क्रिएटेड टू डेवलप प्रोफेशनल्स। एडीआईएस जो कोर्स है वो प्रोफेशनल्स को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। दिस कोर्स गिव देम स्किल एंड हेल्प टू फुलफिल देयर हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन एन कंपनी। यह कोर्स उन्हें ऐसे स्किल्स प्रदान करता है जो किसी भी कंपनी में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी हेल्प कर पाए, उनकी मदद कर पाए। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हु शुड डू दिस कोर्स, यानी ये कोर्स किन लोगों को करना चाहिए या किन लोगों के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। दोज हु आर नॉट फ्रॉम फायर एंड सेफ्टी बैकग्राउंड दे शुड डू दिस कोर्स, बट इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड इन फायर एंड सेफ्टी देन यू डोंट नीड टू डू दिस कोर्स। तो गाइज, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और बैकग्राउंड से किया है, यानी किसी और सब्जेक्ट से किया है, जैसे मेडिकल साइंस से किया है या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आप इस कोर में नए हों, इस फील्ड में आप न्यू हों, तो आपके लिए एडीआईएस कोर्स बेस्ट है, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही अच्छा है जिससे अगर आप करेंगे तो आपको इंडिया में जॉब भी अच्छा मिलेगा और एक अच्छी पोस्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी सेफ्टी फील्ड में फायर एंड सेफ्टी में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है इस फील्ड में, तो आपको ये कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डिप्लोमा कोर्स है और आपने ऑलरेडी फायर एंड सेफ्टी में डिग्री या उससे ज़्यादा आपने कर लिया है। तो यहाँ पे आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि डिप्लोमा में आप कितना सीखेंगे और एक डिग्री में आप कितना सीखेंगे। ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लोग सेफ्टी फायर एंड सेफ्टी में न्यू आते हैं, यानी जिनका नॉन कोर ब्रांच से जो आते हैं, जिनका बैकग्राउंड सेफ्टी में नहीं होता, उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या फिर साइंस से रिलेटेड होता है और वो फायर एंड सेफ्टी में एंटर होना चाहते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया ताकि वो डिप्लोमा करें और डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट वो जॉब कर पाएँ और उनके अंदर इतनी एबिलिटी हो और इतनी उनके पास स्किल्स हों जिसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाएँ किसी भी कंपनी के अंदर। तो गाइस, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी, यानी अगर आप एडीआईएस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की जाती है कॉलेज के द्वारा। तो सबसे पहला है एनी साइंस ग्रेजुएट। अगर आप अपना ग्रेजुएशन साइंस से कंप्लीट किए हो, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप एबल हैं कि आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन मेडिकल साइंस में हुआ है, जैसे बीडीएस, ओटी, पीटी, जो भी इसमें मेडिकल साइंस में ग्रेजुएशन होते हैं, अगर आप उनमें से किसी में ग्रेजुएट हो तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में, जैसे आपने बीटेक किया हुआ है या फिर एमटेक किया हो, तो भी आप एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। आप इसमें एंटर कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग। अगर आपका डिप्लोमा है, आपके पास कोई इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपका बैकग्राउंड यानी साइंस या फिर मेडिकल साइंस से नहीं है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स अगर आपने अपना 12th आर्ट्स से किया है या फिर कॉमर्स से किया है, ग्रेजुएशन आर्ट्स कॉमर्स से किया है, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, उससे पहले आपको अदर कोर्स कुछ करने पड़ेंगे जो एडीआईएस से रिलेटेड है, उसके बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोर्स ड्यूरेशन, यानी इस कोर्स को करने के लिए ड्यूरेशन कितना लगता है, टाइम कितना लगता है। तो यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन है जो 1 ईयर दिया गया है, यानी आप 1 साल में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोर्स फ़ी, यानी अगर आप एडीआईएस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 20 से लेके 80,000 के बीच में पे करना पड़ सकता है। इससे थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है, 20,000 से कम भी आपका काम चल सकता है या फिर 80,000 से ज़्यादा भी आपको देना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एफिलेट, यानी अगर आप ADS करेंगे तो आप कहाँ से कर सकते हैं और कहाँ से इसको मान्यता प्राप्त की गई है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आने का सोच रहे हैं और वहाँ से आप स्टडी करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले 2 नाम आते हैं। फर्स्ट है RLI एंड सेकेंड है CLI। RLI यानी रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट एंड CLI यानी सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट। ये दोनों वर्क करते हैं DG फासले के अंडर। DG फासले इनको पूरा कंट्रोल करता है। और अगर आप यहाँ से डिप्लोमा करते हैं या फिर ADS करते हैं, DIS करते हैं तो उसकी वैल्यू और इंस्टीट्यूट और कॉलेज से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि किसी भी अदर फील्ड में अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई एक टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो अगर आप IIT से इंजीनियरिंग करते हैं और आप किसी और कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो IIT को मिलती है। तो उसी तरह हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अगर आप डिप्लोमा करते हैं, स्टडी करते हैं सेफ्टी की, तो उसमें आपको RLI एंड CLI को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। उनको अच्छा जॉब मिलता है और बहुत ही उनका कोर्स की वैल्यूएबल समझा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी और जगह से अपना टेक्निकल बोर्ड से, जैसे करेंगे आप स्टेट टेक्निकल बोर्ड से, अगर आपने ADS किया तो उसका वैल्यू कम मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो CLI एंड RLI को मिलती है। सेकंड है कि आप कोई स्टेट टेक्निकल बोर्ड होते हैं, जैसे MSBT है। MSBT का भी मैं नाम इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस है। RLI एंड CLI के बाद इसको भी बहुत वैल्यूएबल समझा जाता है। तो अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, जैसे आप गुजरात से हैं या फिर कहीं कर्नाटका से, कहीं और स्टेट से हैं, तो वहाँ पे भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड होते हैं, तो वहाँ से भी आप अपना ADS कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिलेबस। अगर आप ADS करने का सोच रहे हैं तो आपके मन में भी ये ज़रूर क्वेश्चन आया होगा कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें कितने सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा, इसका सिलेबस क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें एक 9 नंबर पर होता है प्रोजेक्ट जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये फाइनल होता है आपका 9। तो यहाँ पे 8 सब्जेक्ट में देखिए जो ADS का कोर्स का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। उसमें आपको सब पढ़ना पड़ेगा जो भी एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए नेसेसरी होता है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अगर आप इस कोर्स को करते हैं 1 ईयर में ही आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसमें आप इंडस्ट्री की सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। सेकेंड है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। थर्ड है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी और फोर्थ है केमिकल प्रोसेस एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो गाइज फिफ्थ है यहाँ पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो इसी तरह से यहाँ पे टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपको स्टडी होंगे पूरे 1 ईयर में। आप यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और 9th आपको प्रोजेक्ट एक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये जो सिलेबस है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको ये कोर्स करने के बाद कोई भी अदर प्रॉब्लम ना आए किसी भी फील्ड में। अगर आप जाते हैं केमिकल आप इंडस्ट्री में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन में आप अगर जाना चाहेंगे, तो जिस तरह की भी आप कंपनी में जॉब करना चाहेंगे, चाहे वो गैस या ऑयल कंपनी हो या फिर कोई केमिकल जहाँ पे केमिकल का वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी होती है, तो हर तरह की इंडस्ट्री में जाके आप वहाँ पे सेफ वर्क प्लेस बना सकते हैं। इस तरीके का ये सिलेबस है जो तैयार किया गया है ADS कोर्स के अंदर। तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 8 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, और 8 सब्जेक्ट्स में आपको इस सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स एक सब्जेक्ट के आपको वहाँ पे होंगे और उसमें से जो पासिंग मार्क्स हैं वो है 50, यानी आउट ऑफ अगर 50 आप लेते हैं तो वो आप एक सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। और यहाँ पे टोटल है 8 सब्जेक्ट और 8 मल्टीप्लाई अगर आप 100 करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 800 मार्क्स। अब 800 में से अगर आप 400 मार्क्स ले लेते हैं तो आप वहाँ पे इस कोर्स को पास कर सकते हैं। तो यानी एक सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स होंगे और 100 में से आपको 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी है तो उसके 100 मार्क्स अलग हो गए, इसमें भी पासिंग मार्क्स है जो वो 50 रखे गए हैं। यानी टोटल आप यहाँ पे 900 मार्क्स होंगे। 900 में से आपको 450 मार्क्स लेने होंगे, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं ईजिली। और यहाँ पे एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो होगा 3 घंटे का, यानी पर सब्जेक्ट आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें से आपको 50 मार्क्स पासिंग है। और ऊपर जितने भी आप ले सकते हैं उतना, जितना आप कैपेबल हैं, जितना आपने स्टडी किया होगा, जितने अच्छे से आप पढ़ पाएंगे उतने अच्छे आप इसमें मार्क्स ले पाएंगे। तो ये था गाइज आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सेफ्टी से रिलेटेड न्यू वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। अगर मेरी वीडियो के लिए कोई आपको सजेशन है या फिर कोई और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।